welcome friends, I'm your host Tripti and you are watching your favorite web channel Next 9 News। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में, जहां आज हम आपको फ्रेंड्स बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल रिलेशन से जुड़ी एक और स्टार से रूबरू करवाएंगे जिनका बिंदास स्टाइल, नटखटी अदायगी, चुलबुला मुस्कान आप सभी को आता है पसंद। जी हाँ, खुलकर अपनी बातें फैंस के साथ साझा करने वाली पिछले 20 सालों से बॉलीवुड में राज कर रही वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस काजोल की बात कर रहे हैं हम। जी हाँ, आप सबकी फेवरेट काजोल, जिन्होंने लंबे टाइम तक बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए रखा। किसी ज़माने में काजोल की फिल्में एकाएक हिट साबित होती थी, जिनकी करियर सफलता की राह पर लगातार ऊंचाई छू रही थी, जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उनकी करियर पीछे चली जाएगी। पीछे तो नहीं गई, लेकिन थोड़ी बहुत पीछे चली गई है उनकी करियर। इस बात में कोई शक नहीं, काजोल बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस तो है ही। हालांकि काजोल की करियर में फिल्मों को लेकर जो बदलाव पिछले सालों से देखने को मिल रहा है, उसे लेकर कई सारे बदलाव उनकी जिंदगी में भी आ रहे हैं। खैर, आज हम आपको इस पेशकश के जरिए, हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड के जरिए ये जरूर बताना चाहेंगे कि काजोल की पर्सनल लाइफ में, खासकर वेडिंग लाइफ में, उन्हीं के सबसे क्लोज फ्रेंड बन गए थे वैम। किसी टाइम पर्दे पर दोस्ती और मोहब्बत के बीच, पर्दे के पीछे दो रिश्ते को बनाए रखने के लिए कई दोस्ती की देनी पड़ी थी उन्हें कुर्बानी। दोस्ती ही बन गई थी मैरिड लाइफ का एक विलन। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से उनकी दोस्ती ने उनकी मैरिड लाइफ में कदम रखा, तो किस तरह से दीवारें खड़ा हो गई दो रिश्तों के बीच। ब्लॉकबस्टर मूवी कुछ कुछ होता है से लेकर फिल्म माय नेम इज खान तक का सफर साथ साथ तय करने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर और उनकी बेस्ट फ्रेंड यानी अभिनेत्री काजोल ने लगभग 25 सालों तक अपनी दोस्ती को बीटाउन में कायम रखा। करण की माने तो अपनी फिल्मों के लिए अपनी दोस्त काजोल को वो इस कदर लकी शाम मानते थे कि फिल्मों में काजोल को लीड भूमिका ना देने के बजाय भी कैमियो रोल के लिए जरूर चुना करते थे वो उन्हें। खैर, वक्त बीतता गया और इनकी दोस्ती देखते ही देखते किसी को इतना ज्यादा खटकने लगी कि टूट गई वो मिसाल जोड़ी जो बॉलीवुड की मोस्ट फेमस फ्रेंडशिप रिलेशन का उदाहरण पेश करती थी। जी हाँ, वैसे तो करण काजोल की दोस्ती में दरार की खबरें अक्सर सुनने को मिलती थी, जिसमें काजोल के पति और सिंघम एक्टर अजय देवगन को वजह माना जाता था। मगर इस बात की कंफर्मेशन तब मिली जाकर कि अजय ही है वो दीवार जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इन दो दोस्तों को अलग कर दिया, इनकी दोस्ती खत्म कर दिया। जब करण ने अपनी दोस्ती की टूटने की वजह को एन अनसुटेबल बॉय नाम की अपनी किताब पर शब्दों के जरिए बयां किया। करण ने लिखा कि शी वॉज द वन हु मैटर्ड टू मी बट नाउ इट्स ओवर। I wouldn't like to give a piece of myself to her at all because she has killed every bit of emotion I had for her for 25 years. इतना ही नहीं, करण ने एक इंटरव्यू के दौरान भी इस बात का खुलासा किया कि अजय को नहीं थी पसंद काजोल के साथ उनकी दोस्ती। करण ने ये भी कहा, अजय देवगन called me and shouted at me and said some really nasty things. करण की माने तो अजय को ये लगा था कि एक पार्टी में काजोल यानी उनकी पत्नी को लेकर उन्होंने कुछ उल्टी बातें कही है। करण जौहर के लिए काजोल उनके परिवार की एक सदस्य के समान ही थी, न सिर्फ एक दोस्त ही थी। करण की बीते साल आई फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीजिंग के दौरान अजय के फिल्म शिवाय की रिलीजिंग की तारीख उसी दिन रखना और काजोल का करण के फिल्म में कैमियो रोल करने से मना करना कहीं न कहीं दोस्ती में दूरियों की वजह बनता गया। फिर करण ने एक बार फिर से कहा नो मैटर व्हाट शी इज आउट ऑफ माई लाइफ। मतलब अब काजोल के साथ उनकी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि काजोल को करण के बयानों से इतना ज्यादा तकलीफ हुआ कि उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 42 वर्षीय काजोल ने करण संग अपनी दोस्ती टूटने पर ये कहा, आई थिंक रिलेशनशिप्स आर जनरली डिफिकल्ट, नथिंग टू डू विद बॉलीवुड बट वुडंट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन व्हाट हैपेंड विद करण। अब ये तो आपको हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाई ही दिया कि किस तरह से काजोल की दोस्ती विवादों के घेरे में लगातार बनी रही। करण जौहर, जिनके साथ काजोल की फ्रेंडशिप को पिछले कुछ वक्त तक बॉलीवुड की मिसाल दोस्ती कही जाती थी, उस फ्रेंडशिप को जब लगी नजर अजय देवगन की, शायद ही फिर दोबारा नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद भी शायद ही की जा सकती है अब। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और दोस्ती के बारे में। जी हाँ, काजोल, जिन्हें करण जौहर लकी शाम माना करते थे, एक और जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर भी थे काजोल के साथ दोस्ती निभाने में आगे, जिनके साथ काजोल की बॉन्डिंग दोस्ती के संबंध के साथ पर्दे के पीछे काफी चर्चाओं में रही। लेकिन इस दोस्ती को भी लग गई नजर काजोल के हस्बैंड अजय देवगन को खटकने लगी इनकी दोस्ती। अपने इस दोस्त के साथ वक्त गुजारती रही काजोल, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि काजोल और उनके दोस्त के बीच दूरियां बढ़ गई।
अब कैसे और किस तरह से इनके बीच की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिर किस तरह का स्टेटमेंट काजोल ने दिया जिससे ये बात कंफर्मेशन के साथ सामने आई कि काजोल और उनके दोस्त, यानी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक डायरेक्टर है, बॉलीवुड डायरेक्टर, उनके साथ किस तरह से इनकी दोस्ती खत्म हुई और काजोल के स्टेटमेंट के जरिए कैसे सामने आई, आइए जानते हैं। करण जौहर और काजोल की दोस्ती ने तो बीते साल पूरी तरह से दम तोड़ लिया था, लेकिन एक दोस्ती और भी थी बॉलीवुड में काफी टाइम तक चर्चाओं में, जिसमें एक नाम किसी और का नहीं काजोल का ही था। जी हाँ, करण जौहर के क्लोज फ्रेंड कहे जाने वाले बॉलीवुड डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की बात कर रहे हैं हम, जिनके साथ कभी काजोल और अजय देवगन की भी दोस्ती काफी सुर्खियों में थी। इन तीनों कलाकारों के बीच जब फिल्म के सेट पर रंग जमाने पहुंचते थे ये सभी, तो वाकई इनकी दोस्ती काफी गहरी मौजूदगी में दिखती थी। लेकिन फिर ये दोस्ती लगभग 5 साल पहले यानी साल 2012 में टूटने के कगार पर आ गई, जब अजय और यश चोपड़ा के बैनर तले बनने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार और जब तक है जान एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली थी। उस वक्त की कोल्ड वार ने ऐसा रोक लिया कि अजय ही नहीं काजोल का भी आदित्य चोपड़ा दोस्ती खत्म होने के कगार पर आ गया। देखते ही देखते इनके बीच दूरियां बढ़ती चली गई। काजोल का आदित्य के साथ अपना रिश्ता खत्म करना ही पड़ा अपने पति, एक बार फिर से लविंग हस्बैंड अजय की वजह से। बताते चले आपको कि काजोल की इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि रानी मुखर्जी की शादी, जी हाँ, रानी आदित्य की शादी में काजोल और उनके परिवार वालों को इनवाइट नहीं किया गया और इसके पीछे वजह थी रानी और आदित्य की पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी मेंटेन करना उनका। जी हाँ, ये दोनों नहीं चाहते थे कि इनके पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी किसी भी तरह से बाहर आए, इनकी शादी से जुड़ी किसी भी बातों को लेकर मीडिया में बातें फैल जाए, और इसलिए ही उन्होंने काजोल को इनवाइट करना सही नहीं समझा। बताता चले आप सभी को कि उस दौरान आई खबर में रानी का ये कहना था कि लाउड माउथ काजोल यानी उनकी क्लोजेस्ट कजन कुछ भी कहने से चुप नहीं रहती। इस शादी की एक्साइटमेंट को वो मीडिया के सामने फुल्ली डिस्क्लोज कर देती। और तो और काजोल ने तो आदित्य और अपनी दोस्ती पर एक बार फिर से बयान भी दिया था। सुनने को ये आया था कि उन्होंने ये कहा था कि 20 साल तक जिनके साथ उन्होंने काम किया वो उनके अच्छे दोस्त हुआ करते थे कभी, जिससे ये बात सामने आई कि आदित्य और काजोल के बीच अब शायद ही कुछ अच्छा है। तो देखा ना आपने किस तरह से एक दोस्ती ने उन्हें कई रिश्तों की कुर्बानी देने पर मजबूर किया। तो देखा ना आपने किस तरह से काजोल की ये दोस्ती ना सिर्फ अजय को ही बल्कि रानी को भी कहीं ना कहीं खटकती रही थी। तभी तो अपनी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन में भी रानी ने काजोल को बुलाना सही नहीं समझा। ये वाकई बेहद चौंकाने वाला बर्ताव था काजोल के लिए, रानी के लिए, जी हाँ, जिसे शायद काजोल भी नहीं भूल पाएंगी। कहीं ना कहीं ये उन्हें शर्मिंदा भी किया ही होगा। खैर आपको बता दे कि काजोल की फ्रेंडशिप ही नहीं, विवादों के घेरे में रही उनके स्किन टोन, उनका फेस सर्जरी, जिसे लेकर काजोल ने खुद भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आलोचकों के भी होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या कहा था काजोल ने अपने लुक्स पर उठाए गए सवालों पर, जिन्हें एक वक्त डस्की लुक्स वाली बिंदास एक्ट्रेस का नाम मिला था। उन्हें इस नाम से किस तरह मिली आजादी और सालों बाद उन्हें लुक्स में आए मेजर चेंजेस की क्या रही वजह, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। साल 1990 के दशक में अपनी एक्टिंग करियर को लगातार सफलताओं की राह पर ले जाने वाली टैलेंटेड अभिनेत्री यानी कि काजोल एक तरफ तो अपनी फिल्मों के लिए तमाम अवार्ड्स बटोर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके लुक्स को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल के लुक्स पर उठने वाले सवालों की सबसे बड़ी वजह थी उनकी स्किन टोन। गौर हो कि इस दौरान काजोल अपनी डस्की लुक्स के लिए काफी ज्यादा चर्चाओं में थी। इतना ही नहीं, काजोल के डस्की लुक्स के साथ चर्चाओं में रहा करता था उनका ड्रेसिंग सेंस, जो हमेशा स्टाइलिंग की बजाय कंफर्ट को प्रेफर किया करती थी। लेकिन वक्त बदलता गया और देखते ही देखते काजोल अपने ड्रेसिंग सेंस में बदलाव करने में सफल रही। अपने नए लुक के साथ लगभग 5 सालों बाद जब कैमरे पर फिर से नजर आई वो अपनी फिल्म दिलवालों के साथ, तो बस डस्की स्किन से फेयरी लुक को लेकर चर्चाओं में आ गई काजोल और कई तरह के सवाल भी उठने लगे। कहा जा रहा था कि काजोल ने स्किन ट्रीटमेंट भी लिया है और तो और सर्जरी तक की बातें सामने आई। लेकिन जब सवालों के घेरे से बच न सकी काजोल, तो उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने अपनी बातें साझा की और कहा उन्होंने कुछ ऐसा कि लोग बस रह गए दंग। काजोल ने अपने लुक्स पर बयान दिया था कि फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें शूटिंग के दौरान लगातार धूप के नीचे रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका स्किन कलर डल होता गया। मगर जब फिल्मों से उन्होंने ब्रेक लिया तो स्किन टोन में अपने आप बदलाव आ गया। अब ये तो आप देख ही रहे होंगे कि फ्रेंड्स, काजोल का नया लुक जो पिछले कुछ सालों में वाकई ड्रास्टिक चेंजेस का उदाहरण बन गया है, उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। भले ही काजोल इस बात को खुलेआम ना स्वीकारे कि डस्की लुक में बदलाव केवल
उन्होंने ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि धूप से बचने के साथ लिया है। चेहरे की बनावट बदलने के लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि काजोल इस बढ़ती उम्र के साथ अपने लुक्स और ड्रेसिंग स्टाइल में चेंजेस कर फैंस को काफी खुश रखने में माहिर है, जिसका उदाहरण है सोशल मीडिया पर मिलने वाली शानदार रिस्पॉन्स काजोल के लिए। हर सोशल मीडिया की जब बात हुई है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज भी मौजूद है काजोल की वो फोटोशूट वाली तस्वीरें जो विवादों के घेरे में काफी लंबे समय तक बनी हुई थी। इस विवादित फोटोशूट का हिस्सा सिर्फ काजोल ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस यानी बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहे जाने वाली रेखा भी रही। तो आइए जानते हैं रेखा के साथ काजोल ने आखिर कौन सी करतूत कर डाली थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस के तौर पर हर किसी की फेवरेट बन चुकी एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा एक टाइम बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल दीवा के तौर पर जानी जाती थी। आपको बता दें, रेखा ने खुद की जिंदगी को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा है। विवादों के घेरे में हमेशा सामने आती है रेखा, और रेखा का नाम जो आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन जब बात कंट्रोवर्शियल फोटो शूट की हुई तो रेखा के साथ नाम जुड़ा इस विवादित फोटोशूट में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का। जी हाँ, सिनेब्लिस नाम के मैगजीन की कवर पेज के लिए रेखा और काजोल ने एक फोटोशूट करवाया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फोटोशूट की चर्चा उनके स्टाइल को लेकर कम बल्कि पोजेस को लेकर ज्यादा हुई। दरअसल उस फोटोशूट के लिए कई तस्वीरों में काजोल और रेखा ने एक सिर्फ स्वेटर पहन रखा था और एक स्वेटर शेयर करने को लेकर उन्होंने खुद को कंट्रोवर्सी में तब ज्यादा ला खड़ा किया जब उस स्वेटर के साथ दोनों ने स्लीपिंग पोजेस भी दिए थे, जिन्हें इंडियन रीडर्स ने नापसंद किया। तमाम तरह की आलोचनाएं की गई जो वाकई चौंकाने वाली तस्वीरें थी उनकी, जो उस दौरान फिल्मी अभिनेत्रियों के लिए भी हैरान करने वाली बातें थी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने आपको काजोल से जुड़ी वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और रिलेशन की जानकारी दी जो काजोल के लिए लाइमलाइट में आने का गलत वजह बन गया था। हमेशा फैंस का प्यार बटोरने वाली काजोल को नफरत और अफवाहों का शिकार होना पड़ा था। अपने लुक्स के लिए तारीफ नहीं बल्कि आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। हैप्पी मैरिड लाइफ को मेंटेन करने के लिए कई रिश्तों के साथ छोड़ना पड़ा था उन्हें। और तो और ये भी बताया हमने कि काजोल का भी उड़ा था मजाक जब रेखा संग किया था उन्होंने एक ही शर्ट शेयर। खैर, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमने जो बातें की काजोल की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी, इस एपिसोड का अब हम यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे स्पेशल एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के साथ एक और स्पेशल एपिसोड में फुल ऑफ कंट्रोवर्शियल लाइफ के साथ। चलिए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। टिल देन, बाय बाय। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.